अस्सलाम वालेकुम जी आर टीम लीडर्स और टीम मेंबर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी आज के सेशन में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे और साथ नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो जिस तरह के फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जिस तरह की आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो जो नया मेंबर आता है उसको डील करने से, टीम बनाने से। बेसिकली जब किसी पर्सन को डील करते हैं तो जब वो एग्री होता है, उसको जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो उससे हमारी टीम बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, मकसद ये है। तो आज आप लोगों को मैं डीलिंग का तरीका बताऊंगा और टीम बनाने के साथ ही तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को डीलिंग का तरीका बताता हूँ वीडियो के एंड तक। और जितने भी मेंबर्स यहाँ पर रिकॉर्ड देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जो है ना वो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को मुकम्मल देखें, सेशन को मुकम्मल देखें इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को A to Z सारी समझ आ जाए। ठीक है, तो एंड तक आप लोगों ने बने रहना है, जाना नहीं। और माइक वगैरह अपनी वीडियोस जो है काइंडली वो बंद रखें ताकि सेशन में जो है ना डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है। तो ये है, सबसे पहले वो पर्सन अपने एड्रेस करें जिनको जो बिल्कुल न्यू है अभी। वो पर्सन अपने एड्रेस करें जो बिल्कुल न्यू है अभी, जल्दी से। ठीक है, जो पर्सन न्यू है वो काइंडली अपने हैंड रेस करें। बस एक ही पर्सन है, ठीक है, जल्दी से करें, जल्दी से काइंडली। अगर किसी को नहीं करना था, सात पर तीन डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करें और वहाँ पर आपको ऑप्शन ये दिखाई दे देगा हैंड रेस का। ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेस हो जाएगा। चलें, ठीक है। उसके बाद ये कि वो पर्सन अपने हैंड रेस करे जिनसे टीम नहीं बन रही। जल्दी से हैंड रेस करे जिनसे टीम नहीं बन रही। ठीक है, जल्दी से हैंड रेस करें अपने। मैम आयशा, अली हमजा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, काइंडली सारे म्यूट रखिए आप, मैं करता हूँ बात आपसे। ठीक है, बाकी पर्सन को आता है, डीलिंग की टीम बन रही है उनकी। अली हमजा, आयशा खान, मैम सदफ, सकीना, सोबिया। आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही है तो मुझे बताएं कि आप लोगों की टीम बन रही है कि नहीं बन रही। जिसकी नहीं बन रही वो हैंड रेस कर ले अपना। चले, ठीक है, मैं आप लोगों को डीलिंग का तरीका बताता हूँ। और उससे पहले कि एक दो लीडर्स को हम लेते हैं जिनकी टीम कुछ बन चुकी है, उनसे पूछते हैं कि वो यार किस तरह डील करते हैं। तो फिर आप लोगों को जो है ना मैं आप अपना अपना तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। मैम आयशा है, मैम आयशा काइंडली अपना माइक अनम्यूट करिएगा। जो मैम आयशा अकेली है, मैम आयशा खान नहीं। ठीक है जी, मैम मेरी आवाज़ आ रही है, माइक अपना अनम्यूट करिएगा। जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मैम, एक मिसाल है कि जब आपके पास कोई पर्सन आता है, या तो वो आए फेसबुक से आए या व्हाट्सएप से आए या कहीं से भी आए, तो जब वो आपके पास आता है तो मैम आप सबसे पहले क्या करती हैं और किस तरह उसको गाइड करती हैं, डील करती हैं, तो ज़रा अपना बताइएगा। सर मैं सबसे पहले तो सलाम लेती हूँ, फिर उनसे पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं, आपका क्या काम आप करते हैं। अब वो अपने बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि सर ये मेरा नंबर सेव करें। तो वो पूछने लग जाते हैं कि आपने नंबर क्यों आपका सेव करें, क्या ज़रूरी है। तो फिर मैं बताती हूँ कि ये मैंने भी ऑनलाइन काम करना है, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इस तरह से। लेकिन ये है कि लोग जो हैं वो हेजिटेशन बहुत करते हैं बड़ा, या मुझे मैं तरीका नहीं आ रहा डीलिंग का, उसमें सही तरह से मैं उन्हें बता नहीं पा रही, या ये है कि वो मुझे नहीं उनको समझ आ रही होती मेरी बात। तो इस चीज़ में ज़रा थोड़ी ना प्रॉब्लम सी आ रही है मुझे। चलें मैम, ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। ठीक है, म्यूट कर लें आप। यहाँ पर मैम है, अली हमजा न्यू है, बाकी पर्सन। अच्छा हसन, मेरी आवाज़ आ रही तो अपना माइक म्यूट करना। ज़रा 2 मिनट के लिए बताना कि जब आपके पास कोई नया पर्सन आता है आप किस तरह उसको डील करते हो, अपना एग्जैक्ट तरीका बताना। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। जी जी, वालेकुम मेरी सलाम। आवाज़ आ रही है? प्रॉपर आ रही है ना मेरी आवाज़? जी सर, आ रही है।
कि सबसे पहले तो उसका मुझे अगर मैसेज आता है ना किसी का खुद से आता है फेसबुक पे, तो सिंपली सबसे पहले वो क्या लिख कर भेजता है कि इंटरेस्टेड हूँ या क्या काम है। सबसे पहले सिंपली वो जो मैंने तरीका वही अपनाया हुआ है। सिंपली मैं उसे कहता हूँ कि ना मतलब है, वो कहता है क्या काम है क्या, मैंने कहता हूँ कि सिंपली सर हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, सिंपली बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। वो कहता है क्या किस टाइप का बिजनेस है, क्या बिजनेस है। तो मैं कहता हूँ क्या सर आप करना चाहते हैं, पहले उससे पूछ लिया करें कि आप करना चाहते हैं। वो आगे से ये कहता है कि ये मैं करना चाहता हूँ तो ये आया हूँ ना, या तो ये कह या तो ये कहेगा कि यस ऑफ कोर्स, या तो जी 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 जरूर, या तो कुछ ऐसा ही कहेगा, मतलब कि मनफी ही कहेगा क्योंकि वो आया ही सीखने के लिए है ना, पॉजिटिव ही कहेगा। तो ये वो ये कहे ना, तो सिंपली उन्होंने एक वॉइस कर देनी है आपने। मैं वॉइस कर देता हूँ कि सिंपली सर अगर आप हमारे बिजनेस को, सर या मैम अगर आप हमारे प्रोजेक्ट को सीखना चाहते हैं ना, तो काइंडली आपको हमारे प्रोजेक्ट को सीखने के लिए ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है वो काइंडली बस अपनी जो है वो 30 से 40 मिनट देने पड़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पर ये 30 से 40 मिनट आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, यहाँ आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं उन्हें वॉइस के अंदर मैं ऐसी वो क्रिएट कर देता हूँ कि मतलब कि मैं मीटिंग को लिए उनके लिए ज़रूरी करवा देता हूँ, ताकि मैं उन्हें ये कहता हूँ कि उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि उन्हें सिंपली सर मुझे अपना नाम बता दें वो इसके अंदर ही, ताकि मैं अपने सीनियर मेंटोर से बात कर कर ना आपके लिए वहाँ पर सीट अवेलेबल करवा दूँ, क्योंकि 1000 की लिमिट सीट होती है और वो उसी टाइम फुल हो जाती है। ताकि आप मुझे अपना नाम बता दें, ताकि मैं अपने सीनियर मेंटोर से ना आपका जो है वो नाम देकर वहां से सीट बुक करवा दूं। और अगर एक दफा आपने हाँ कर दी ना, कि मिसाल के फॉर एग्जांपल अगर आप 3 बजे आए, मतलब कि अगर आपने कहा कि मैं 3 बजे आऊंगा और उस टाइम पे अगर आप ऑफलाइन हुए या ना आए, जब बहाना किया कोई, तो सिंपली हमें कुछ नहीं होना, ठीक है। अगर आप बाद में फिर अगर मुझे कहते हो ना कि मुझे मीटिंग ज्वाइन कराओ, तो बाद में आपकी कोई भी मीटिंग नहीं ज्वाइन हो पाएगी, ठीक है ना। तो आपको सिंपली जो है वो, अगर आप एक दफा हामी भरते हो, आप सोच समझ कर ये बताना कि आप इतने बजे अवेलेबल हो। तो इससे क्या होता है वो ना उसके मतलब कि वो उसके साथ जो है वो उसे वाकई लगता है कुछ तो होने वाला है, तभी तो ये ऐसे कह रहा है। तो फिर वो सिंपली आ जाता है, अगर नहीं आता तो फिर वो मतलब फिर बाद में कहता है, फिर उसे खासा रिस्पॉन्स नहीं देता, फिर वो मिलते वगैरह करता है, फिर वो ले जाते हैं। वरना काफी मेंबर तो ऐसे आ ही जाते हैं। सिंपली सिंपली वो जब मीटिंग में जाते हैं तो फिर सिंपली एक ब्रॉडकास्ट बना लो, ठीक है। जो जितने भी मेंबर आप एक दिन के अंदर ना मीटिंग के, मैंने कुछ जो सीखा है, न्यू न्यू भी सीखा, ठीक है। मैं अभी खुद से अपनी लर्निंग कर रहा हूँ। तो मैंने जो भी न्यू चीजें सीखी है ना ये 3 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही थी। काफी मेंबर ये कहते हैं कि मीटिंग में जाने के बाद भी मेंबर्स नहीं आते, तो सिंपली उनके लिए ये है कि जितने भी मेंबर्स को एक दिन के लिए मतलब कि जब सुबह से लगे हो आप, जितने भी मेंबर 3 बजे वाली मीटिंग के लिए एग्री होंगे ना, तो सिंपली आप सब ने उनका नंबर तो सेव उनके पास तो होगा ही, क्योंकि फेसबुक से नंबर सेव कर कर आएंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपना नंबर सेव करना है, ठीक है। उनका नंबर अपने पास सेव करना है और एक ब्रॉडकास्ट बनानी है, उसको पिन कर लेना है और वहां पर उनको नाम दे देना है कि ये 3 बजे मीटिंग ज्वाइन करेंगे। और पेंडिंग पर्सन जो भी आप देना चाहो, जिससे आपको ये पता लग जाए कि 3 बजे इन्होंने मीटिंग लाजमी ज्वाइन करनी है। तो 3 बजे से थोड़ी देर पहले ना, तकरीबन मतलब कि 15 मिनट पहले जो है वो आपने एक वॉइस छोड़ देनी है। अगर वो रिप्लाई कोई देता है तो बेस्ट ऑफ लक है, नहीं देता तो आपने थोड़ी सी कॉलिंग करनी है, उन्हें बताना है, ठीक है। जब वो मीटिंग में चले जाए ना, तो सिंपली जब मीटिंग से वापसी अगर कोई रिप्लाई देता है, मतलब आकर बताता है कि मैंने ज्वाइन की थी, मुझे सही लगी या कुछ हुआ, तो फिर सिंपली आपने क्या करना, नहीं देता ना कोई रिप्लाई, तो डरना नहीं है, ना ही कोई मतलब कि रोने लग जाना है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने ब्रॉडकास्ट जो बनाई हुई ना उसके अंदर एक वॉइस मैसेज छोड़ना है। उसने कहना माशाल्लाह से मीटिंग बहुत अच्छी रही है, मेरे सीनियर मेंटोर्स लीडर्स ने आपके सामने आप नाम ले लेना, संतोष ने माशाल्लाह से आपके साथ बहुत ज्यादा ही अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया, और हमारे वहाँ पर कोच भी मौजूद थे जिन्होंने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। माशाल्लाह से मीटिंग बहुत अच्छी रही है, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, आप भी मौजूद थे। अगर आपको जो मीटिंग में जो चीज़ समझ आई तो मुझे बता सकते हैं। तो वो जब अगर फिर वो सिंपली जब वो रिप्लाई देना, तो सिंपली उसे कुछ भी नहीं कहना, सिंपली उसे कहना है कि कैन आई कॉल यू, ठीक है। तो सिंपली वो कॉल के लिए एग्री होगा, तो सिंपली से फिर आपने क्या कहना है, कॉल पर लेना है, तो उसे सिंपली जो है वो फिर आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना, क्योंकि उसकी आंखों से जो है वो जो एक्सप्लोर का प्लान गुजरा होगा। उन्हें उन्हें वहां पर ये नहीं बताएगा गया होगा कि यहाँ पर वर्किंग क्या करनी, मतलब कि मार्केटिंग करनी, ये बताया होगा मार्केटिंग करनी, नेटवर्क मार्केटिंग का कईयों को नहीं पता था कि कैसे करनी होती, कईयों को तो ये नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या। तो सिंपली आपने कॉल पर लेके उनसे ये पूछना है, सर आप अपने जो क्वेश्चन है ना, आप माशाल्लाह से देख कर आए हैं, मेरे जो लीडर हैं जो जिनके पास काफी सारा एक्सपीरियंस, उन्होंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं काइंडली, जो आपका जो भी क्वेश्चन है ना, इश्यू जो भी है आया आपको इस मीटिंग के दौरान, जो चीज़ ना समझ आई वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके सवाल तो होंगे। आप उन्हें ये कहना कि आपके 1000 सवाल भी ना तो भी पूछे, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और उनके 1000 सवाल तो नहीं होंगे, 2 से 3 सवाल होंगे, आप उनको क्लियर करना। सिंपली जो है वो फिर नेक्स्ट उन्हें अगर उन्हें जो ये नहीं समझ आएगी उन्हें बताना। सिंपली फिर उन्हें उन्हें बातों बातों में ये कह देना कि आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर दें, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम जो है वो कम है, क्योंकि आपके साथ कितने मेंबर गए थे मीटिंग में, तो फिर सीट लिमिटेड होंगी, तो आप जल्दी से आ जाए। तो काइंडली वो फिर जल्दी से पेमेंट वगैरह कर देगा। या तो ये नहीं कहना कि पेमेंट कर दे, उन्हें बताना पहले, आप उन्हें दो दो टाइप्स बताना कि 2 तरीकों से हम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी बताया जाता है। बट आप भी बता देना एक बार, या तो दोस्त हम हमसे बाय कर लें, या तो आपको कोई जानने वाला कोई एक्सचेंजर है या आपका भाई वगैरह है, या आप खुद भी कोई बाइनेंस वगैरह से रिलेट करते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है कि बाइनेंस तो जो है वो $10 0.006 BNB, मतलब कि टोटल $13 के करीब जो है वो आपने वहां से बाय कर लेने। तो बाय करके बस फिर सिंपली मेरा तो यही तरीका है, बिल्कुल मैंने यही रखा हुआ है। इंशाल्लाह न्यू न्यू मैं और सीख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा।
ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, म्यूट कर लें आप। चलें, सर का आप लोगों ने तरीका जाना बहुत अच्छा उन्होंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं अपना तरीका बताता हूँ मैं किस तरह डील करता हूँ। क्योंकि देखिए, जब एक पर्सन का एक मुकाम बन जाता है ना, तो उसके लिए ज्वाइनिंग करवाना या उनको आगे वाले आने वाले पर्सन को डील करना वो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये कि मैं आप लोगों का तरीका बताता हूँ। अब ये कि आप लोगों ने गौर से सुनना है। मैम आयशा, जितने भी न्यू मेंबर्स ज़रा गौर से सुनिएगा। कोई भी कॉल है, कोई भी काम कर रहे हैं तो काइंडली उसको छोड़ दें और इस पर फोकस करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ और गौर से सुनना आप लोगों ने तरीका डीलिंग का। अभी कि जब आपके पास कोई भी पर्सन आता है, ज़ाहिर बात है उसने सोशल मीडिया से कहीं से भी आ सकता है, तो आना उसने व्हाट्सएप पर ही। अब जब व्हाट्सएप पर आता है तो आपको वो हेलो भी कह सकता है, हाय भी कह सकता है। सर काम क्या है, सर मैंने आपकी फेसबुक पर ऐड देखी है, पोस्ट देखी है, सर मुझे काम के बारे में बताएं, काम क्या है। मतलब कुछ भी वो एवरीथिंग कुछ भी कह सकता है आप लोगों को। ठीक है, क्या है कि वो आगे चलें, मान लेते हैं कि उसने आपको कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, तो सर मुझे काम चाहिए, इस तरह उसने कहा है। ठीक है, आपने कहना वालेकुम सलाम जी सर कैसे हैं आप। तो वो कहता है उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे या आप खैरियत से होंगे। तो कहेगा जी सर मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले अपनी शॉर्ट सीवी लेनी है आप लोगों ने। एक तरीका होता है, जब भी आपने स्टार्टअप लेना ना, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से लेना है, ताकि उसको पता लगे यार ये वाकई काम कर रहा है। सीधा उसको काम के बारे में, या ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये 4 से है, या X3 का 4 का प्लान है, या ऐसे है या ऐसे ही हमारी मीटिंग है, आपने एग्जैक्ट किसी इस तरह स्टार्टअप उसका नहीं लेना। ठीक है, सलाम का जवाब देने के बाद आपने उसकी शॉर्ट सी भी लेनी है कि सर अपना तारीफ करवा दें आप। ठीक है, सर अपना नेम आप, मैं सिंपली ये टेक्स्ट में अब करता हूँ, ये वॉइस नहीं मैं करता, मैं कहता हूँ कि सर अपना नेम, एज, एजुकेशन, सिटी और अपना एक्सपीरियंस सर मुझे बता दें। ठीक है, वो नेम बताता है कि सर मेरा नाम जैन है, सर मैं मुल्तान से हूँ, सर मेरी 21 साल एज है और सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ठीक है, तो सर एक्सपीरियंस वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने टाइपिंग वगैरह का वर्क किया है। आते हैं लोग ऐसे तरह कहते हैं सर टाइपिंग वगैरह का काम किया हुआ है, यही बस आता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आपने ये भी सवाल एक पूछ लेना है कि सर कभी आपने पहले ऑनलाइन काम किया। हालांकि ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। अब आज मैं आप लोगों को और चीज़ें बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप अगेन से यही बताते रहते हैं, लेकिन ये कि आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप नहीं ऐड करूँगा, नहीं आपको मिलेंगी। मुझे जो सीखने को मिला है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो डिलीवरी करूँ। ठीक है, अब क्या किया, तो मैंने उससे पूछा कि सर आपने कभी ऑनलाइन काम किया पहले। अब वो कहता है कि सर नहीं मैंने नहीं किया। इसका मतलब है कि अननोन बंदा है। आप लोग समझ जाएं कि बिल्कुल सादा बंदा है, तो उसको आपने उस तरीके से गाइड करना है। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपने उससे नहीं करनी, नहीं पूछनी, ताकि उसको जो है ना वो भाग ना जाए, ताकि वो बाद में आपको रिप्लाई ना करे या ये कहे कि सर चले मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल भी इससे मुश्किल में कंफर्टेबल रखना है, ईजी लिखना है उसको। ठीक है, अब दूसरा पर्सन कहता है कि सर मैं करता हूँ, सर मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट कंपनियों में काम किया, फलां फलां नाम भी बता सकता है। उसके बाद ये भी कह सकता है कि ये भी रोना रोता है कि सर मेरे साथ स्कैम भी बहुत हो चुका है। ठीक है, सर मेरे साथ जो है ना स्कैम भी हो चुका है। तो इस तरह के काफ़ी सारे पर्सन आते हैं, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सवाल निकल आए हैं। अब मैं अगर आप लोग जो है ना, अब एक माइक जो है ना वो अनम्यूट करके बताए कि मैं किस पर बताऊं, मतलब कि अननोन बंदे का बताऊं या जिसके साथ धोखेबाजी हो चुकी है या जो कुछ करता है कंपनी वगैरह में, तो मुझे आप बता दें ताकि सजेस्ट करें, ताकि मैं उस पर कंटिन्यू करूं। मुझे तो जो कहेंगे मैं कर लूँगा। जी, कोई मशवरा देना चाहता है कि सर इसको कंटिन्यू करें आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी, हमजा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए क्या हाल अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमजा बताओ क्या कहना चाहते हो? है? सर आप ना अननोन पर्सन के बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं तो बेहतर होगा। चलो मैं करता हूँ। ठीक है, म्यूट कर लो आप। ठीक है, चलें, अननोन बंदा है, उसने कहा कि सर मैंने कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने गौर करना है ज़रा कॉल पर। कॉल मैं तो अब कॉल करूँगा, ज़ाहिर बात है, ठीक सीधा उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है। अब क्या कि मैं उससे पूछ लूँगा कि सर अगर 2 मिनट के लिए टाइम है। ज़ाहिर बात अगर आपके पास वो बंदा आया है ना, तो आपने ये पूछना नहीं, सिर्फ उसको एक बार मैसेज कर देना। अच्छा लगता है कि सर आपके पास 2 मिनट है, सर 2 मिनट के ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, सर 2 मिनट के लिए कॉल है तो आपको कॉल कर सकता हूँ, कैन आई कॉल यू, इतना मैसेज कर सकते हो। कहता है जी सर श्योर, यस, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि सर उससे कॉल या खुद कर लेगा। कुछ होते हैं वो खुद भी कर लेते हैं, कुछ होते हैं हम कर लेते हैं। अब एक मिसाल है कि उसने हमें कॉल कर ली, मैंने अटेंड कर ली, अब उसका नाम पता लग गया, अस्सलाम वालेकुम जी जैन भाई कैसे हैं आप। उम्मीद करके थोड़ा बोलना है। मेरी हमेशा बात याद रखिएगा कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अगर लड़खड़ा के बोल रहे हैं या आप डर के बोल रहे हैं, तो अगर धीमा से बोल रहे हैं, आगे मैं माशाल्लाह सर हम तो उसका सेशन ले रहा था, मैं देख रहा था, वो कहता है कि जब एक पर्सन आता है ना तो आप क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मतलब धीमी सी आवाज़ में। आगे वाला कहता है
मतलब करके बोलता है जी वालेकुम सलाम जी सर, तो हम क्या कहते हैं सर कुछ नहीं। वो कहेगा मतलब ये कहेगा कि कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना। मतलब ये कि आप लोगों ने डर के नहीं बोलना, आगे अंदर कॉन्फिडेंस होना है। एक लीडर वाली उनको पता लगना चाहिए यही है कि यार मैं एक लीडर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम जी जैन भाई कैसे हैं आप, मैं इसी तरह बोलता हूँ, मुझे सारी बातें नाम पता लग गया, मैं उसको नाम से पुकारता हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ जी जैन भाई कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे जी, वालेकुम सलाम जी इरफान भाई कैसे हैं आप। अपना इंट्रोडक्शन आपने उसके बाद करवा देना है, ठीक है। जब उसका लेना है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन मैं कॉल पर भी ज़्यादातर मैं कॉल पर करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि जैन भाई चलें, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और 21 साल मेरी एज है। सर मैंने इंटर अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिए, इंटर मैंने पास किया है। उसके बाद सर मैं पंजाब के शहर पत्तोकी से बिलोंग करता हूँ। तो सर अगर अपना मैं बताऊँ तो तकरीबन 1 साल से मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन की फील्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रा पॉइंट पर गौर करिएगा। सर अगर मैं आपको अपनी मंथली इनकम का बताऊं तो मंथली इनकम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 से 60 हज़ार के दरमियान कमा लेता हूँ। मतलब ये कि वर्किंग के हिसाब से है, क्योंकि सर ये एक बिज़नेस है, कोई जॉब या कोई दिहाड़ीदार या कोई महीने का काम नहीं है कि आपको फिक्स लगी है, फिक्स नहीं है सर। काम कभी आपका अप होगा, कभी डाउन होगा, हो सकता है कि कभी आप 1 लाख भी कमा लें। तो सर ऐसा मेरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर डेली बेस का बताऊं तो कभी मुझे 2000 की इनकम होती है, कभी 1200 की होती है, कभी 3000 की, कभी 4000 की, कभी 5000 की। अल्हम्दुलिल्लाह सर 10,000 भी हुई है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने करना है, अच्छा इंप्रेशन आपके पास पड़ जाएगा। अब ये कि मिसाल है कि ऑन बंदा है, अब मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, इतना फिलहाल स्टॉप कर लेना आप लोगों ने। चलो आपने उससे पूछना कि सर आप वैसे अब क्या करते हैं, मतलब कि आपने काम तो कोई किया नहीं है, तो सर अगर आप अभी स्टडी करते हैं या कोई जॉब करते हैं, क्या करते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट फिर खुल गए हैं। अब एक पर्सन कहता है कि वालेकुम सलाम यहाँ जी पर सर। क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है भाई कि ये जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं इनकी तो मतलब 50 क्या 70 क्या, इनकी तो 10,000 भी मंथली नहीं, इन्हें इनके हिसाब से बताएं अपने बारे में। ये ना बता दें 60-70 हज़ार और कल को हो जाए इन्हें हो जाए और कहे भाई कि यार ये क्या सिलसिला है। जी इनके चलो हिसाब से बताएं ना, अपना ठीक है, अपना ना बताएं, इनका बताएं। ठीक है। चले मैं ठीक है। अब देखिए सर ने अच्छा सवाल किया है। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली मैं तो अपने आप मतलब अपना तरीका बता रहा था, चले आप लोगों के मुताबिक आप लोगों का बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जिस तरह के सर हमदर्द हैं, उन लोगों की तो बहुत ज़्यादा इनकम है, तो वो तो स्क्रीनशॉट भी सेंड करें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी इनकम नहीं है। चले मैं आप लोगों को आपके मुताबिक बताता हूँ। अब क्या करना है कि जब आपके पास अननोन बंदा आया तो कॉल आपने कर ली, तो नाम वगैरह उसका पहले ही पूछ लिया था, अपना इंट्रोडक्शन करवाना। अपना इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या पूछना है कि सर अब आप मुझे बताएं कि आप स्टडी वगैरह करते हैं या सर कोई जॉब वगैरह या क्या काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर दो सवाल फिर हैं। अगर आपको एक जॉब वाला कहता है तो जॉब वाले को अलग से गाइड करना पड़ता है। अगर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला, चलो मैं दोनों का थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ ताकि सेशन जो है ना टाइम हमारा मुकम्मल हो जाए और हमारी बात भी मुकम्मल हो जाए। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉलेज लाइफ का, यूनिवर्सिटी लाइफ स्टूडेंट का मैं बताता हूँ कि उसको किस तरह करना है डील। तो एक बंदा कहता है कि सर मैं स्टडी करता हूँ, उसके अलावा फ़िलहाल कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपका जो एक्सपेंस है, मतलब ये कि यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का खर्चा है, सर वो कौन उठाता है। वो कहेगा सर मेरा बड़ा भाई है या मेरे वालिद साहब हैं। तो आपने पूछ लेना कि सर आपके वालिद साहब क्या करते हैं। इससे आपको उसकी फैमिली का बैकग्राउंड पता लग जाएगा कि वो किस किस्म की अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है कि या नॉर्मल ही है। अगर वो काफ़ी सारे मेरे पर्सन आते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब करते हैं या आर्मी में है या रिटायर हैं या कुछ भी कहते हैं, तो इससे आपको पता लगता है कि अच्छी फैमिली से है, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को उसकी फैमिली का बैकग्राउंड का पता लग गया, उसे कहना कि ठीक है सर। अब यहाँ पर आपने ये पॉइंट उसको कहना है कि सर देखें मैं जो काम करता हूँ सर वो बेसिकली एक बिज़नेस है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि सर देखिए आपने ये सुना होगा कि ऑनलाइन काम में ना सर स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑनलाइन काम में स्कैम बहुत होता है। एक तो ये कि 2 तरीके से स्कैम होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि जिस बंदे को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप ट्रस्ट करके उसको पैसे सेंड कर रहे हैं, आपके साथ वो स्कैम कर सकता है। मतलब कि पेमेंट लेने के बाद या तो आपको ब्लॉक कर देता है या उसके बाद ये कि आपको जो है ना वो रिप्लाई नहीं करता, ठीक है। ये वजूहत है एक स्कैम की। दूसरी वजूहत ये कि जो कंपनी में या वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं वो भाग जाती है, आपका जितना इन्वेस्ट किया हुआ या आपकी टीम या आपकी अर्निंग वो लेकर चली जाती है। तो सर ये 2 तरीके बेसिकली स्कैम के होते हैं। सर अगर मैं पहले बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह का लाख शुक्र है कि सर कभी किसी के साथ स्कैम नहीं किया, ठीक है। क्योंकि 1 साल से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, कभी खुद नहीं किया, कभी अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे साथ नहीं किया। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं इस तरह उसके साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कम भी कर सकते हैं, सिर्फ ये कि थोड़ी देर के लिए करना है, इतना ज़्यादा लंबी बात आपने नहीं करनी, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब क्या किया, मैंने उसको बता दिया कि सर अल्हम्दुलिल्लाह का लाख शुक्र है कि सर 8 से 7 कंपनियों में वेबसाइट पे काम किया, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि अभी तक सर ना कोई धोखा हुआ है ना स्कैम हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ किया नहीं, मैं पॉजिटिव वे से चलता हूँ,
जी सर, अबू सर कुछ कहना चाहते हैं? चलें, अब दूसरी बात सर ये कि आपका दूसरी बात ये आती है कि कंपनियां वेबसाइट वो भाग जाती हैं, वो स्कैम कर लेती हैं। अब सर यहाँ पर अगर मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म का बताऊं तो सर वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ब्लॉकचेन का है। अब यहाँ पर आपने उससे ये सवाल कर लेना है कि आप ब्लॉकचेन के बारे में कुछ जानते हैं? हो सकता है ज़्यादातर नहीं लोग जानते, ठीक है। वो कहता है सर नहीं, ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानते। थोड़ा सा उसको गाइड कर लेना, थोड़ा सा सिर्फ टू द पॉइंट बात करना है, ओवरव्यू देना है उसका। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सर ब्लॉकचेन जो होता है कि बेसिकली जिस तरह के सर आपको पता है कि ये जो सिस्टम है ना जिस पर मैं वर्क करता हूँ, ये जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है सर, ना ही कोई वेबसाइट है, ना ही कोई कंपनी है, ना ही कोई एप्लीकेशन ऐप है, ठीक है सर। ये जिस तरह के यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, या फेसबुक है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है सर, ये भी बेसिकली प्लेटफॉर्म है सर। ये कि इसकी वजह से सर मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने इतने प्लेटफॉर्म क्यों छोड़े, इसकी वजह ये नहीं कि मेरा काम नहीं चला या मुझे अर्निंग नहीं हुई सर, ये बिल्कुल भी नहीं है सर। यही वजह आती कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में था जो कि सर लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट हो, लाइफ टाइम चले, मेरी आने वाली जनरेशन भी वहाँ से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो सर काफ़ी तलाश करने के बाद अल्लाह ताला ने वो चीज़ मुझे दे दी कि और ये कि सर ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरनेट के थ्रू चलता है, इंटरनेट के थ्रू चलता है। इसमें सर होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू होती है और ऑटोमेटिक सर काम करता है, ठीक है। इसमें कोई थर्ड पार्टी तीसरा बंदा नहीं है, यहाँ पर कोई ओनर नहीं है सर। जो आपकी इनकम है सीधा आपके वॉलेट में आती है। और जितनी और दूसरी बात सर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की कि इसमें आपको 100% मिलता है। यहाँ पर मतलब ये कि जितनी आप मेहनत करें उतना आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर आपका कोई पैसा छीनने वाला या कोई थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन सर बेसिकली यही होता है कि जिस तरह के हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसी की तरह दोनों की तरफ से अगर किसी का भी इंटरनेट को इशू बन गया तो हमारी कॉल जो है वो रिकनेक्ट हो सकती है ना सर। तो इसी तरह ये आपने क्या करना है, चले ब्लॉकचेन को थोड़ा सा और खींच के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, सर मुझे ये बताएं कि हम दोनों को किस चीज़ ने मिलाया। वो कहेगा सर व्हाट्सएप ने। अच्छा सर व्हाट्सएप के अलावा वो कहेगा सर इंटरनेट ने। सर मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास हॉटस्पॉट ना हो, इंटरनेट ना हो, वाईफाई ना हो, सर मुझे बताएं यूट्यूब या क्या ये व्हाट्सएप चल सकती है, क्या हम कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन? कहेगा सर हरगिज़ नहीं। तो सर मुझे बताएं अगर हर चीज़ अवेलेबल है तो सर कॉल व्हाट्सएप चल सकती है और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। बेसिकली जो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन का मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे में कि ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जब हम दोनों कॉल कर रहे हैं ना तो जाहिर बात है सर, देखिए हम बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो सर ये ना तो कोई वायर लगी हुई है, ना कोई तार लगी हुई है, ना कोई पाइपलाइन बिछी है जिसके थ्रू आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। सर कुछ तो है ना, कोई तो चीज़ निकल रही है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन हो रही है और एक दूसरे का मेरी आवाज़ आ रही। तो सर इस चीज़ को मानते हैं ना आप? तो सर इसी तरह ये जो सिस्टम है, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके मोबाइल से भी एनर्जी रिड्यूस हो रही है और मेरे मोबाइल से भी एनर्जी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी रिड्यूस होती है तो इसका एक ब्लॉक बन जाता है। अब ये कि जब एक ब्लॉक बन जाता है तो जब उसकी कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कंप्लीट होती है तो दूसरा ब्लॉक बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह सर मुझे ये बताएं कि दुनिया में हमारे अलावा इस वक्त कितने लोग काम कर रहे होंगे सर? कितने लोग हो सकता है कि इंटरनेट पर यूज़ कर रहे हो या कॉल पर कर रहे हो? कहेगा सर बहुत सारे। सर आप मुझे ये बताएं कि अगर हमने बस इसी तरह सर देखिए ना, जब ब्लॉक बनते जा रहे हैं तो सर मुझे बताएं कि जब कम्युनिकेट लोग करते जा रहे हैं, लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो सर ये एक तरह की चेन बन गई ना सर। इसी तरह बेसिकली इसको कहते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये कि अब मुझे ये बताएं कि सर अगर ब्लॉकचेन को हमें ख़त्म करना हो तो हमें किस चीज़ को हटाना पड़ेगा? तो कहेगा सर इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। अब इंटरनेट बंद होगा तो अगर हमें फोर्सेज को बंद करना है तो सर हमें इंटरनेट को बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये कि सर मुझे बताएं कि क्या दुनिया से इंटरनेट बंद कर सकते हैं? ठीक है। अब ये कि जिस तरह मीटिंग में मेन पॉइंट मैं होस्ट बैठा हूँ, अब आप लोग आएँ या जाएँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मीटिंग को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि अगर मैं यहाँ से कुछ आंसर या एंड मीटिंग कर दूँ तो ये कि मीटिंग 1 मिनट के लिए भी रुकेगी, चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह सारी ये कि मेन एक पॉइंट होता है, इसी तरह ये कि सर मिल के हम काम करते हैं और दूसरे के ब्लॉग्स बनते हैं और इसी तरह सर जो है हमारी कम्युनिकेट होती है। अभी आपको ये पता कि दुनिया से कभी इंटरनेट बंद नहीं होना, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बंद होती, ये क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो सर ये कि आपने जिस तरह एक एग्जांपल यहाँ पर भी ले सकते हैं सर, आपने ये तो सुना होगा कि चाइना वालों ने या बाहर के ममालिक अदर कंट्रीज़ ने एक गाड़ी निकाली है टेस्ला, वैसे तो टेस्ला कंपनी की है, तो सर इलेक्ट्रिक कार है। सर आपको पता अगर आप घर में बैठे हैं तो आपके बच्चों ने स्कूल जाना था, वो गाड़ी खुद ही ऑटोमेटिक छोड़ाएगी। सर इस चीज़ को मानते हैं? सुना तो होगा आपने, है भी वैसे आप लोगों ने भी देखी, मैंने देखी हुई है। तो ये सर वो ऑटो ड्राइव करती है सर, ये देखिए मानने वाली चीज़ नहीं है सर। इसी तरह इसकी आने वाली हर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक होती है, ऑनलाइन होती है। यहाँ तो सर ना तो आपका कोई अकाउंट हैक कर सकता है, ना कोई स्कैम कर सकता है, ना कोई आपकी इन्वेस्टमेंट पेमेंट निकाल सकता है, ना इस सिस्टम को कोई रोक सकता है, ना ख़त्म कर सकता है, ठीक है सर। तो उम्मीद है कि आपका ब्लॉकचेन का जो प्रोजेक्ट है या
जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, तो ब्लॉकचेन की समझ आ गई तो सर मुझे बता दें, मैं ताकि नेक्स्ट कंटिन्यू करूँ। ओके क्या जी सर, मुझे समझ आ गई है। सब डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बता दूं, दूसरी कंपनियां सर जिसमें मैंने वर्क किया वो सर सेंट्रलाइज है। उसके क्या होता है कि जब अर्निंग होती है सबसे पहले कि ओनर के पास जाती है, कंपनी के पास जाती है, वहाँ से हमारा कमीशन डिसाइड होकर परसेंटेज फिक्स रखी होती है, तो वहाँ से आती है। मतलब ये कि थर्ड पार्टी है, पहले उसके पास पैसे आने हैं, उसके बाद हमें आनी है। ठीक है, तो इसी तरह की सर यहाँ पर थर्ड पार्टी है नहीं, सीधा आपके वॉलेट में आएंगे। सर आपको यहाँ पर विड्रॉ लगाने की वेट करने की भी जरूरत नहीं होगी कि इतने डॉलर का आप लें या इतनी लिमिट है। सर कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। आप सर जाएं, बाइनेंस का आपको तरीका सिखा देंगे, तो आप वहाँ पर अपने डॉलर जाके सेल करें और वहाँ से अपना विड्रा ले लें। ठीक है, तो सर यहाँ पर आप $1 का भी विड्रा ले सकते हैं। तो सर ये चंद इसकी खसूसियात थी जिसकी वजह से हमें करना चाहिए। बाकी मजीद अगर आपको कोई सर सवाल है तो आप मेरे से कर सकते हैं, तो अगर कोई सवाल है तो उसको क्लियर कर दीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या सवाल खड़ा करेगा, सर चले वो तो ठीक है, मुझे वो तो समझ आ गई है, सर मुझे बताएं करना क्या होगा, काम क्या है, वो तो समझ आ गई। अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि उसको ये बताना है कि सर देखिए मुझे पता है कि आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है, सर काम क्या करना है, सर काम क्या होगा, अर्निंग किस तरह की, क्या मामला है, क्या करना क्या होगा। ठीक है, तो सर इसको आपको जानने के लिए सर हमारा एक छोटा सा सेशन होता है, उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। सर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, सर देखिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका कॉल पर बताना इम्पॉसिबल है। तो सर ये कि आपकी लाइफ के मुझे आधा से छोटा सा सेशन होता है, सर वो अटेंड कर लें। तो ये कि मुझे आप बता दें किस टाइम फ्री होते हैं, मैं आपको उस टाइम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सर मॉर्निंग का सेशन 10 बजे, दोपहर को 3 बजे, शाम को 8 बजे और उसके बाद 9 बजे भी होता है। ठीक है, तो सर मुझे बता दें आप किस टाइम फ्री होते हैं, ताकि मैं उस वक्त आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं, ताकि सर जो बाकी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सर जो चीज़ें मैंने आपको बताई इंशाल्लाह ये मीटिंग में आपको और मज़ीद समझ आ जाएगी। तो चीज़ जो रह जाएगी आपने क्या करना है, सर आपने एक नोटबुक ले लेनी है। ठीक है, एक नोट और रजिस्टर ले लेना है। तो जो चीज़ आपको ना समझ आए सर आपने उसको जो है ना नोट कर लेना है, ताकि बाद में आपको जो है ना वो मतलब अगर आपने पूछनी भी हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है सर, तो उसके बाद अगर हुआ तो हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो सर मुझे आप बता दें नंबर सेव करवाने का ज़रा तरीका लिखिएगा, इसके बाद फॉलो अप का भी बताता हूँ। अब आपने कि सर मुझे बताएं कि सर आपकी व्हाट्सएप इसी नंबर पर चल रही है। जी जी सर इरफान भाई इसी पर चल रही है। तो सर आप मेरा नंबर सेव कर लें। हाँ सेव कर लिया कि नहीं आपने पूछ लेना। जी सर कर लिया, अगर नहीं किया तो सर आप कर लें। सर मैंने आपका नंबर जैन के नेम से सेव कर लिया, ताकि सर मुझे आपको लिंक प्रोवाइड करने में आसानी हो। तो सर आपने सेशन में ज़रूर आना है इंशाल्लाह। मेरी जिस तरह की लाइफ चेंज हुई है सर देखें, अब यहाँ पर मैं ज़्यादातर पर्सन को मैं इन्वेस्टमेंट का भी बता देता हूँ। ठीक है सर, काम क्या नेटवर्किंग करनी होती है, करेंसी, उसको बाद ये कि मतलब ये कि नेटवर्किंग करनी होती है, अपनी टीम बिल्ड करनी होती है, और सर यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है, डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है। बाइनेंस का डॉलर है उसकी हम मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसको टीम वर्क की मैं 2 सी एग्जांपल दे देता हूँ कि टीम वर्क सर ये पावर होती है, आपको भी पता है। तो ये आप किसी भी तरीके से गाइड कर सकते हैं। मीटिंग बेहतर रहेगी क्योंकि आप लोग अभी नहीं इतना मामला है, आप इस तरह के उनको मीटिंग में इतना बताएं और मीटिंग में बता दें। अगर इतना भी नहीं है तो आप कोशिश करें उसको ज़्यादातर जिस तरह सर हसन ने बताया इस तरह आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपने नंबर सेव करवाया तो आपने लास्ट पर क्लोजिंग पर देख लीजिएगा किस तरह करना है कि सर ठीक है चलें सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। तो सर अगर कोई बुरे अल्फाज निकले या कोई आपको मतलब परेशानी हो तो सर माजरत चाहता हूँ। तो इस यहाँ पर भी आपने उसका दिल जीत लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है चल वो कहेगा नहीं सर कुछ भी ऐसा आपने नहीं किया, तो सर आपने बहुत अच्छा गाइड किया। तो सर आपने मीटिंग लाजमी अटेंड करनी, तो क्योंकि यहाँ पर सीट जो है लिमिटेड होती हैं। आप मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा कि टाइम कौन सा है। अगर वो कहता है कि सर सोच के सर मैं बताता हूँ, या सर मैं सुबह काम पर होता हूँ 10 बजे भी, 3 बजे भी, शाम को सर मेरे पास टाइम होता है 8-9 बजे निकाल लूँगा, तो सर आपने कन्फर्म बता देना। वो आपको कन्फर्म बताएगा, नंबर सेव हो गया, आपने उसको ब्रॉडकास्ट में डाल देना है। ब्रॉडकास्ट में डालने के बाद आपने वहाँ पर कुछ अपनी नोटबुक डायरी पर लिख लेना कि सर इस बंदे को मैंने इतने बजे मीटिंग अटेंड करवानी है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्लोजिंग पर आएगा, फॉलो अप करना है। अब एक सवाल है, काफ़ी सारे पर्सन का ये इशू आ रहा है, मेरा भी इशू आ रहा है। वो क्या करते हैं मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, मीटिंग अटेंड करने के बाद वो रिप्लाई नहीं करते। मतलब कि जब आप उसको कहते हैं ना सर आपने मीटिंग अटेंड की, सर कैसी आपको लगी, सर आपको क्या कोई डाउट है तो सर पूछ लें, वो सीन करते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करती। अब यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा कि जब वो नंबर सेव हो गया आप स्टेटस अपने एक्टिव रखें। वो बंदा आपके स्टेटस देख रहा है, आप गौर करें कि यार बंदा मेरे स्टेटस देख रहा है और ब्रॉडकास्ट में भी एक्टिव है, देख रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसको जो है ना एक रिलैक्स देनी है, एक दिन के लिए रिलैक्स दो। नेक्स्ट दिन आपने क्या करना है, उसके स्टेटस देखने के वो बंदा किस तरह का ताल्लुक रखता है, उसका क्या माइंडसेट है। आपको पता है कि लोग दुखी भी स्टेटस लगाते हैं, कोई मोटिवेशन लगाते हैं, कोई मैच के लगा देते हैं, कोई सियासत के लगा देते हैं। तो आपने उसका माइंडसेट पढ़ लेना है कि यार ये बंदा इससे प्यार करता है, इस चीज़ से।
आपने क्या करना, उसके उससे कहना है कि अगर कोई वीडियो अच्छी है, मोटिवेशन है, तो आपने उसको मैसेज, उसको रिप्लाई करना उसके मैसेज स्टेटस पर कि सर ये वीडियो मुझे सेंड करते बहुत अच्छी है, सर ये स्टेटस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बस उसके साथ ना रिलेशन बना लो। अब ये फॉलो अप है, मतलब है कि वो तो आपका काम पहले हुआ था, लेकिन उसको फॉलो अप का मतलब है कि उसको साथ लेकर चलना, तब तक नहीं छोड़ना जिस बंदे ने आपको कहा कि सर सोच के बताता हूँ या टाइम लेके बताता हूँ या मीटिंग अटेंड करने के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा। एक ना एक दिन मेरे पास ऐसे पर्सन है, मैं आप लोगों को ज़रा इसका लाइव प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को। सर हसन ने भी ग्रुप बनाया हुआ है, अरसलान ने भी बनाया है, एक जाहिद मेंबर है उसने भी बनाया हुआ मेरा। मैं आप लोगों को इसका लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, अगर आप लोगों ने उसको प्लान सेंड करना है ना कि चले सर मैं आपने मीटिंग अटेंड नहीं करवानी, तो सर मैं आपको ना प्लान सेंड करता हूँ, या वो खुद कहता है, मेरे पास आए हैं पर्सन, वो कहते हैं कि सर चले आप मुझे ना प्लान सेंड कर दें, मैं इसको मजीद और देखना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना बताता हूँ। अब ये देखिए, ये बंदे पूछ रहे हैं MD मतलब 49 लिखा हुआ है, 79, ठीक है। अब ये बंदे ने पूछा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब आप लोगों को बताता हूँ ये किस ग्रुप से आया है, ज़रा एक मिनट जस्ट वेट करिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद ग्रुप आप लोगों को दिखाई दे जाए। सर ये देख सकते हैं, ये बंदे लेफ्ट कर रहे हैं, ये देखो मैं आप लोगों को ग्रुप अगर शो करवाता हूँ। सर 69 था, मैं आप लोगों को ये देखिए MD की लाइन लगी हुई है। अब ज़रा ये देखिएगा, ये बंदा इसमें ऐड है, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये बंदा इसमें ऐड है। अब ये देखिए मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने कहा यार ये भी पता करके देखता हूँ यार, लोग देखो एक बंदा लेफ्ट करता है, दो बंदा करता है, इतनी ज़्यादा लेफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए एक एक बंदा कर रहा है। आपने इस तरह की मोटिवेशन और फौजे के हवाले से चीज़ें अपलोड करनी है। अब मैंने ग्रुप बनाया, मैंने कहा यार ग्रुप बना के भी चेक करता हूँ कि कितने लोग लेफ्ट करते हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अब इस बंदे ने क्या किया कि आखिरकार इसने रिप्लाई कर दिया मुझे, ये देखिए आपके सामने लाइव है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ये देखिए 87 है, पहला मैसेज आया। अब इसको मैं इन्वेस्टमेंट का बताऊंगा तो हो सकता है ये भाग जाए, लेकिन इसको एक तरीके से चलाऊंगा, ठीक है, एक तरीके से इससे बात करूंगा। तो ये आपके सामने है। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पेंडिंग पर्सन है, उसकी कम्युनिकेशन आप लोगों को बताता हूँ मैं, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा। अगर चल जाती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए इसने इस्लाम कहा, देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना, तो ये ऑटोमेटिक मेरा मैसेज लगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने नेम पूछा है और सिटी पूछी, इसने बंदे ने बता दिया इफ्तिखार मुल्तान। सर एजुकेशन एज और सर आपने कभी पहले ऑनलाइन वर्क किया, ठीक है, इस तरह का आप मैंने पूछा। और उसके बाद उसने बताया जी सर बताएं, उसने मैसेज सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। उसने मास्टर वगैरह एज अपनी सारा बता दिया, पहले नहीं किया काम। ओके सर मेरा नाम इरफान है, आप मेरा नंबर सेव करें अभी, फिर इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। पहले नंबर सेव करवाता हूँ मैं फौरी से, ताकि वो बंदा अगर कहे कि नहीं भाई कॉल अटेंड नहीं करता या इस तरह, ताकि वो बंदे ने नंबर सेव किया, लेकिन ये कि बाद में वो बंदा स्टेटस देखेगा लेकिन आ लाजमी जाएगा। उसने नंबर सेव किया, मैंने इसको कॉल पर ले लिया। अब ये बंदा देखिए इसने जो है ना, मैंने इस बंदे ने मुझे पेमेंट का कहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको मैसेज किया है, इस बंदे का कि सर मैं पेमेंट करूंगा लेकिन कोई इशू बन गया। ये बंदा सोच रहा है, चेक कर रहा है कि यार करता है कि नहीं। अब यहाँ पर इस पर्सन का आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये बंदा पता नहीं कि कहाँ से आया है, मुझे कहता है यार मुझे किसी ने नंबर दिया, जस्ट एक मिनट वेट करिए, मैं चेक करता हूँ टाइम कितना रह गया। जस्ट एक मिनट वेट करिएगा। टाइम में कम ही रह गया, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी अस्सलाम वालेकुम का बॉस, मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है जी। वालेकुम सलाम, आपका नेम सर, तो उसने नाम बताया। ये देखिए टोकन पॉकेट भी बना के आ गया, कहता यार पता नहीं कौन सा नंबर नेम ले रहा था, कहता यार नंबर उसने दिया मुझे, उसने मुझे वॉइस भी कर दी, तो मैंने उसको यूट्यूब का ना टोकन पॉकेट बनाने का ये देखो सेंड कर दिया। उस बंदे ने टोकन पॉकेट भी बना दिया, देखो ये एग्री, बिल्कुल एग्री है। सिर्फ ये देखो इसने बना भी लिया, ये देखो इसने नंबर भी लिया है मेरा इजी पैसा का, आपके सामने है। इसको मैंने कॉल पर गाइड किया, ये बंदा फौरी ज्वाइन हो गया, एग्री हो गया। अब ये बंदा देखो मैसेज तो अभी सीन नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, तो इंशाल्लाह मैं इसको ज्वाइन करवा लूँगी। ये देखिए का संडे का ऑफलाइन है, ठीक है, आज मंगल हो गया, इसका मतलब ये ऑनलाइन होगा कि इसका कोई मसला बन गया है। अब ये पर्सन देखिए इसकी भी कम्युनिकेशन हुई है, ये देखिए आप लोग, ये भी आई है, ठीक है जी। उसके बाद ये सर क्या, उसके बाद जी मैम आपका नेम है, देखो उसके पूछा और कम्युनिकेशन की, उसने बताया वॉइस की जी, टाइपिंग वर्क किया, ये देखो उससे पूछा, मैंने नंबर सेव कर लिया। अच्छा इकोनेक्स 4 आवर कंपनी तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, पहले के क्या मैं, ठीक है, सेव कर लिया है जी, मैं कॉल पॉसिबल है, ठीक है, इस टाइम नहीं, आप वॉइस कर दे, मैंने वॉइस की है और उसके बाद मैंने कॉल कर ली थी, ठीक है। तो उसके बाद ये कि मैंने इसको वॉइस से कुछ की है, वॉइस पर बात की है। उसके बाद ये देखिए मैंने इसका मीटिंग का पूछा कि कब आप ले सकती हैं, उसने कहा 8 बजे, तो मैंने इसको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया लाइव का। तो ये चंद आपके सामने थी। इरफान भाई मेरी आवाज़ आ रही है?
जी साहब। ये थोड़ा ऊपर करिएगा। ये आपने मैसेज क्या किया, ये आपने इसमें वॉइस में मतलब कि ये आपने ये सारा बताया कि मैंने मतलब कौन सी जो है वो कोर्स वगैरह किए हैं, मतलब कंप्यूटर कोर्स वगैरह का बताया था आपने? उसने उसने टाइपिंग का कहा आपने था। आपने मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, वैसे कॉल पर बताया था मैंने उसको, मतलब कॉल पर मैंने बताया था ना। वो तो मैं बताता हूँ कि यार मैंने इतनी कंपनियों पे काम किया है और मेरे पास अलहमदिल्ला काफ़ी सारी स्किल्स हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने बताई थी, यही है कि कहीं और है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, तो टाइम बहुत कम हो गया है। तो इसी तरह जो है ना, आपने इसकी बात कंटिन्यू करनी है, आपके सामने मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया। बस आप लोग क्या किया करें। और बाकी एलडीपी का हमारा सेशन शुरू होने लगा, अगर लाइट नहीं जाती तो काइंडली जितने भी मेंबर्स ग्रुप में ऐड हैं वो रेडी रह जाए। अभी हम कम्युनिकेशन करने लगे अपने, कल से हमारा एलडीपी का प्रोग्राम शुरू होने लगा है, ठीक है। तो जितने मेंबर्स को ऐड किया हुआ काइंडली वो उधर आएँ और उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। तो इस तरह सर आपने इसको कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना है, बाद में जो भी इसका रिप्लाई है उसके हिसाब से कंटिन्यू करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ लें, मैं गाइड कर दूंगा कि आगे क्या इसको जवाब दो, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, मैंने मीटिंग को कवर भी करना है और इसको ख़त्म करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर आगे हो गया। चलिए मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। तो सर उम्मीद करता हूँ मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह सीखने को मिला होगा। अब आपकी इंशाल्लाह टीम भी बनेगी, इस तरह आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने टीम के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।